आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा पोर्टफोलियो, जिसमें जो है अप्रोक्स यहाँ पर 4 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कई स्टॉक्स के अंदर जो है हमारे को यहाँ पर 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है, जिसमें आप 21% का रिटर्न, 27% का रिटर्न, 20% का रिटर्न, 16% का रिटर्न, 11% का, 10% का आप देख सकते हो। तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ और किस वजह को अवॉइड करके हुआ, यानी कि कुछ मिस्टेक्स जो हमने पहले की थी मैंने, उनको अब मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉफिट हो रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं, जो टॉप 3 ऐसी मिस्टेक्स है जो मेरे अकॉर्डिंग जो है हर नया ट्रेडर करता है आज की डेट में। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स फ्रॉम सोशल मीडिया हाइप। सिंपल सी बात है, देखो जब भी एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है ना, तो वो बाय और सेल की टिप्स ले लेता है टेलीग्राम चैनल से, ट्विटर से, या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से, या फिर अपने फ्रेंड से कि भैया यहाँ से रिलायंस बाय कर ले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है, इसको बाय कर लो। तो देखो इस चीज़ में ना हमेशा आपको अवॉइड करना है। आपको कभी भी इस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जब भी उनके कहने पर आप उसको बाय करोगे ना, तो आपको ये चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अब क्या करें, अब क्या करें। अगर वो आपके अगेंस्ट गया, सपोज आपने बाय किया, उस बाय प्राइस के नीचे गया, तो उस केस में आपको पता ही नहीं है कि अब आपको क्या करना है। अगर आप खुद से रिसर्च कर रहे होते, आपको खुद से पता होगा कि मैं किस बेसिस पे इसको बाय कर रहा हूँ, तो आपको ये भी पता होगा कि आपको उसको एग्जिट किस स्टॉप लॉस प्राइस पे करना है, या फिर आपको उसको होल्ड कब तक करना है। तो अभी जो लॉस हो रहा है उसको आपको कैसे ट्रेड करना है, तो वो सिचुएशन आपको पता रहेगी अगर आप खुद से एनालिसिस करोगे। तो अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो किसी के रिकमेंडेशन से, तो वो इमोशनल डिसीजन और पूर आउटकम्स को इंडिकेट करता है, यानी कि आपको जो है आगे जाके इमोशनल प्रॉब्लम्स होने वाली है और आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। एग्जांपल के लिए आपको कोई भी एक छोटे मार्केट कैप का स्टॉक, यानी कि पेनी स्टॉक्स को हाइप करने के लिए ट्विटर पर एक गारंटी मल्टी बैगर करके एक ट्रेंड चला दिया कि भाई इसमें डेफिनेटली आपका 10 रुपये का प्राइस जो है यहाँ पर 1000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ न्यू ट्रेडर्स ट्रैप जम्प्ड इन एंड ओनली सी इट क्रेश्ड 50% इन ए वीक। यानी कि जब वो 10 रुपये से 20 रुपये 30 रुपये गया ना, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई 1000 रुपये बोल रहा है, तो हम जो है एटलीस्ट एंटर हो जाता है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर आप 30 रुपये भी उसको बाय किया हो ना, तो अचानक से वो जो है 50% तक करेक्ट हो सकता है एक वीक के अंदर। तो अगर आपने 50,000 रुपये भी लगाया ना, तो 25,000 रुपये का सिंपल लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि ये चीज़ लीड करता है पंप और डंप में। यानी कि हाइप बना दी, उसको पंप कर दिया, ऊपर की साइड मार्केट गया, और जैसे उनको लगा कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स इसमें घुस गए या फिर बहुत सारा वॉल्यूम इसमें जनरेट हो गया है, वो उसको डंप कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। प्रूफ है सेबी ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बैन किया है 2022 और 23 में, उनको पंप और डंप स्कीम के थ्रू पकड़ा गया है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स इसमें जो है फेक टिप्स और मैनिपुलेटेड स्टॉक्स के नाम पर जो है स्कैम में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो टिप्स यही है मेरी इसके अंदर कि ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल एंड टेक्निकल सेटअप्स बिफोर एंटरिंग ट्रेड्स। यानी कि आप जो है खुद का एनालिसिस करो और एक फंडामेंटल और टेक्निकल सेटअप पर वर्क करो, जिससे आप जो है कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाओ। अब दूसरा पॉइंट आता है ट्रेडिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आपको हमेशा मार्केट में आप जब तक ही रहोगे जब तक आपका कैपिटल है, ये सब बात बोलते हैं और ये फैक्ट बात है, एकदम फैक्ट बात है। एग्जांपल है, अगर आप विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हो तो ये एग्जांपल है, मैनी बिगिनर्स रिस्क ऑल देयर कैपिटल इन वन ट्रेड, स्किप स्टॉप लॉस और कीपिंग एडिंग टू लूज ट्रेड्स होपिंग दे विल रिकवर। यानी कि आपने सपोज करो 50 रुपये पर कुछ बाय किया, स्टॉक्स बाय किया, अब वो 45 रुपये आ गया, बट आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये तो आराम से 50 रुपये के ऊपर वापस आ जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। अब वो 40 रुपये आ गया, तब भी आप नहीं लगा रहे हो। अब वो 35 रुपये आ गया, 30 रुपये आ गया, यानी कि अब मैं बता रहा हूँ कि वो 25 रुपये भी आ गया, आधा हो गया वो स्टॉक, फिर भी आप यही होप कर रहे हो कि भाई ये ऊपर आ जाएगा। तो आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पा रहे हो। आप हमेशा अच्छे ट्रेडर जब भी बन सकते हो तब आप स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर पाओ, यानी कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओ। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ट्रेड के अंदर मुझे मैक्सिमम कितना लॉस लेना है, यानी कि 1000 रुपये का लेना है, 2000 का लेना है, 3000 का लेना है, लेकिन वो डिसाइड होना चाहिए। जैसे ही उस लॉस के अमाउंट को टच कर देता है या फिर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस आ जाता है, तो उसको आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर और एक एथिक्स जो ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स होना चाहिए,
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेडर ने जो है 50,000 रुपये का सिंगल इंटरडे किया और विदाउट एनी स्टॉप लॉस, वही बात जो मैं अभी बता रहा था। द स्टॉक क्रैश्ड 10% एंड द ट्रेडर लूज 1000 इन मिनट्स, मतलब कि 5,000 रुपये खो दिया कुछ ही मिनट्स में, 10% वो क्रैश्ड हो गया। तो यहाँ पर अगर वो बंदा स्टॉप लॉस लगाया होता या फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो यहाँ पर अप्रोक्स कम अमाउंट का यहाँ पर लॉस होता, ठीक है। और वो पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने स्टॉप लॉस लगाया वो हिट हो जाता, तो आपको पता है कि इतना लॉस मुझे झेलना है, तो उतना आप झेल लेते। तो उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो आपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख लिया और आप मार्केट में लंबे समय तक रहोगे। तो टिप्स यही है, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड, मतलब कि एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो। मतलब कि अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 2,000 रुपये से ज़्यादा उसमें एक ट्रेड के अंदर रिस्क मत लो। ऑलवेज यूज़ स्टॉप लॉस यूज़ करो, फीचर दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप यूज़ कर सको। अवॉइड एवरेज डाउन इन लूजिंग ट्रेड अनलेस प्लान्ड, ठीक है। कभी भी उस ट्रेड को एवरेज मत करो जो कंटिन्यूसली टूट रहा है, ठीक है। उसको प्लान करो कि हाँ इसका लोवेस्ट से लोवेस्ट डीपेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, उसके बाद उसको एवरेज कर सकते हो, बट उसके पीछे अच्छा एनालिसिस आपका होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आता है ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। भाई क्या होता है, जब प्राइस आपके अगेंस्ट चल जाता है ना, तो आप ना एक अंदर से एक ईगो आता है कि भाई ऐसे कैसे अगेंस्ट चला गया, मैं रिवेंज करूँगा, तो कितना नीचे आएगा मैं और ऊपर और बाय करूँगा और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस लेके इसको एवरेज करता जाऊँगा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग भी करूँगा साथ में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक स्टॉक बाय किया, ठीक है, 100 रुपये पर, ठीक है, अगर वो 90 रुपये पर आ गया तो आप उसको वापस से एवरेज कर रहे हो, ठीक है। फिर वो 85 पे आ गया तो फिर वापस एवरेज कर रहे हो, फिर 80 पे आ गया तो अब आपके पास पैसा ही नहीं बचा एवरेज करने के लिए। और अगर वो 60 रुपये पर भी आ गया ना तो अब आपके पास पैसा नहीं है एवरेज करने के लिए, तो अब आप जो है रिवेंज ट्रेडिंग में हार गए हो इस सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। आफ्टर फ्यू लॉसेस मैनी ट्रेडर्स बिकम इमोशनल एंड स्टार्ट टेकिंग इंक्लूसिव ट्रेड टू रिकवर मनी, दिस लीड्स टू मोर लॉस और इमोशनल बर्नआउट। ऑफकोर्स सही बात है, अब थोड़ा सा पैसा लूज़ कर देते हो तो आप और ज़्यादा पैसा उसमें घुसा देते हो, वो आपको नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। माइंडसेट को ये सब प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। एग्जांपल, एक ट्रेडर लॉस करता है 2,000 रुपये का मॉर्निंग में, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ही प्लेसेस 4 मोर ट्रेड विदाउट सेटअप और लॉस करता है 6,000 का एंड ऑफ द डे। वही बात कि 2,000 रुपये का लॉस हो गया मॉर्निंग में, अब बिना कोई सेटअप के सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से जो है यहाँ पर 4 ट्रेड ले लिए और 6,000 रुपये का और लॉस हो गया, यानी टोटल 8,000 रुपये का लॉस हो गया। कहाँ 2,000 रुपये का लॉस एंड ऑफ द डे रहता और कहाँ 8,000 रुपये का लॉस एंड ऑफ द डे रह गया, ठीक है। मतलब एकदम नॉर्मल रीज़न है आपका अकाउंट वाइप आउट करने का, ठीक है। आपका पूरा अकाउंट जा सकता है इस सिचुएशन में अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो। मेंटेन एंड ट्रेडिंग जर्नल एक लेज़र रखो या फिर आप कहीं पर लिखो कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो किस सेटअप के अकॉर्डिंग ले रहे हो, क्या उसका लॉजिक था, ठीक है। टेक ए ब्रेक आफ्टर ए बिग लॉस, एक बड़ा लॉस होने के बाद एक बड़ा ब्रेक लो। मतलब रिवेंज मत लो यार कि यार कल लॉस हो गया आज तो मैं रिकवर करके ही छोड़ूंगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लो 2-4 दिन का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओनली ट्रेड विथ ए सेटअप, मैच योर स्ट्रेटेजी। आपका स्ट्रेटेजी जो है ना वो आपका सबसे बड़ा पावर है। तो जब वो आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस मुझे फील करा रहा है कि ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस एक्शन चल रहा है और मैं यहाँ पर जो है एक अच्छा सेटअप बन रहा है, मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो उसी पर ही ट्रेड लो। और बाकी मत घुसो, मतलब अंधा मत घुसो किसी भी ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब फाइनल बात करते हैं कि मार्केट जो है आपको रिवॉर्ड करेगा अगर आप डिसिप्लिन हो, पेशेंस रखते हो और नॉलेज रखते हो। तो देखो, डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज, वापस से मैं मेरे पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। अब आप देखो, जो 3 बातें मैंने बोली थी ना, डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज, तीनों मेरे इस पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी। कैसे? स्वान एनर्जी, टीटागढ़, झील, वारी, मैंने इनको अभी तक बेचा नहीं है, ये मुझे मोर देन 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एक सेटअप है, मेरा एक टारगेट प्राइस इनमें सेट है कि इस प्राइस पर ही मैं इनको सेल करूँगा। ये इसके नीचे काफ़ी बार आ चुके, ये 1 लाख का आपको 50,000 भी मेरे को 2 बार दिख चुका, लेकिन मैंने इसको सेल नहीं किया क्योंकि मैं इस ट्रेड के लिए डिसिप्लिन्ड हूँ कि मैं इसको तभी बेचूंगा जब मेरे सेटअप पर ये आएगा, ठीक है। दूसरा, पेशेंस, मैंने काफ़ी पेशेंस रखा है। 2 महीने मुझे हो गया है इस पोर्टफोलियो को बनाए हुए और मैं इसको जो है आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में क्लोज करने वाला हूँ, इसको पूरे को सेल करने वाला हूँ क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट टारगेट प्राइस के आसपास काफ़ी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेशेंस रखा है, बहुत इंतज़ार किया है इस प्राइस पर आने का, ठीक है। एक अच्छा एनालिसिस करने के बाद
ठीक है। अब थर्ड बात आती है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है कि आप सही स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, उसमें एंट्री कैसे प्लान कर रहे हो, उसे टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर रहे हो, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक नॉलेज के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की या फिर रिसर्च करने की, तो पहले उसको गेन करो, ग्रैब करो। नए नए वीडियोस यूट्यूब पर डेली आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें नॉलेज आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप नॉलेज पहले इंप्रूव करो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रीड करते हैं, कैसे अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं वो सीखो, स्क्रीनर्स को सीखो कि कैसे अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं। देन सीखो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे मार्केट को तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आप अर्ली बिना पेशेंस के जल्दी घुसकर और जल्दी पैसा बनाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा। देखो लास्ट में मैंने ये बात लिखी है, ट्रेड लाइक ए बिजनेस नॉट ए लॉटरी, ठीक है। आप लॉटरी मत समझो, इसको बिजनेस की तरह ट्रेड करो, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है पहले आपको बर्न करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप कुछ अमाउंट बर्न करते हो, बिजनेस में आपको लॉसेस होते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपको बर्न कुछ भी नहीं करना, आपको नॉलेज अर्न करनी है, ठीक है। नॉलेज जैसे अर्न कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपल 3 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा, मतलब किस तरीके से आपको जो है अब प्लान करना है। अगर आप नए ट्रेडर हो, कुछ मुश्किलें फेस कर रहे हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको इसी तरीके से आगे फ्यूचर में और हेल्प चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।